या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चतुशंकरा प्रवृत्तिः देवेशदा वन्दिताम् क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो आज मैंने माँ सरस्वती वंदना से जो है श्री रामचरितमानस के जो अंश हैं, जो आगे की कथा है, उसको प्रारंभ करता हूँ। आप सभी भाई बहनों पर भगवान महाकाल शिव की, भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। तो साथियों, कल मैंने बताया था कि जब ब्रह्मा जी जो है देवताओं को कहते हैं कि तुम पृथ्वी पर जाकर के वानर रूप धारण करो और भगवान नारायण की सेवा करना, उनके चरणों की सेवा करना। तो सभी देवता जो हैं अपने धामों को जाकर के और जल्दी जल्दी से जो है वानर का रूप धारण कर लेते हैं, वानरों का रूप धारण कर लेते हैं और पृथ्वी पर आ जाते हैं। बनचर देह धरी क्षति माही अतुलित बल प्रताप तिनि पाही। गिरि तरुनक आयुध सब वीरा हरि मारग चित वही मति धीरा। बनचर देह धरी क्षति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुनक आयुध सब वीरा हरि मारग चित वही मति धीरा। अब जब सभी देवता पृथ्वी पर जो है वानर देह धारण करके आ जाते हैं और पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी सहित जो है सभी को क्या मिलता है? शांति मिलती है। अब ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी देवताओं को, उससे जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए। पृथ्वी सहित सभी देवता वानर रूप में जब पृथ्वी पर आए तो सभी प्रसन्न हो गए। और वे वानर क्या थे? बुद्धिमान थे, धीर बुद्धि वाले। और वो पृथ्वी पर आकर के भगवान श्री नारायण का मनुष्य अवतार देखने के लिए आतुर हो गए। जो नारायण ने कहा था कि मैं पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके और तुम सबका कष्ट दूर करूंगा, इस पृथ्वी पर जो है जो पाप हो रहे हैं, जो अधर्म हो रहे हैं, उनका नाश करूंगा। अब भगवान को इस पृथ्वी पर आने के लिए थोड़ा विलंब थी, क्योंकि इधर जो है जो दशरथ और कैकेयी के रूप में जो है कश्यप ऋषि और अदिति ने जो है जन्म लेना था, उनको राजा बनना था। और तब जाकर के
भगवान नारायण ने अपने अंशों से क्या करना था, चारों भाइयों के रूप में जो है जन्म लेना था। अब बानर तो ब्रह्मा जी की बात सुन करके फटाफट से गए और उन्होंने जो है देवताओं ने बानर रूप धर दिया। लेकिन यहां तो कहानी कुछ और ही थी, यहां कुछ और ही होना था। भगवान ने क्या माया दिखानी थी वो तो कोई भी देवता नहीं जानता था। अब इस प्रकार से वो बेचैन हो गए कि कब जो है नारायण जो है मनुष्य रूप में आएंगे। अगर ये हमारे यहाँ भी जो है कोई हमारा प्रियजन हमारे संकट को हरने के लिए अगर हम पर कोई मुसीबत आ रखी है और कोई हमारा प्रियजन कहता है कि मैं आ रहा हूं, मैं देख लूंगा, मैं आ रहा हूं, आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, तो हम लोग भी उसकी प्रतीक्षा करते हैं, यार कब आएगा। यहां पर तो ज्यादा ही संकट हो गया है। तो उसी प्रकार से भगवान भी पापियों को मारने के लिए, अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए भगवान ने भी मनुष्य रूप अवतार लेना था और सारे देवता उस रूप को देखने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वानर रूप धारण कर लो। अब इधर क्या होता है कि नारद जी ने जो भगवान नारायण को जो है श्राप दिया था, भगवान विष्णु को श्राप दिया था। जब भगवान नारायण ने जो है नारद जी का क्या कर दिया था, नारद जी का भेष बानर का बना दिया था, तो नारद जी को क्रोध आ जाता है और नारद जी जो है भगवान नारायण को श्राप दे देते हैं कि यही बानर जो है, जब तुम मनुष्य रूप में अपनी पत्नी के वियोग में भटकोगे तो यही बानर जो है तुम्हारी सहायता करेंगे। तो उस माया को जो है होनी थी, नारद जी के वचन भी सत्य होने थे। तो इस प्रकार से जो है बानर रूप में देवता जो है भगवान नारायण की प्रतीक्षा करने लग गए। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी भूरी, रहे निज निज अनेक रचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुना हूँ जो बीच ही राखा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनाऊं जो बीच ही रखा। अब वो बानर रूपधारी देवता जो हैं पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर पृथ्वी पर छा गए। अब जब देवता आए बानर रूप में तो वो अपनी अपनी सेनाएं बनाकर उनमें से कोई अपने अपने राजा बनाए, तो राजाओं की प्रजा बन करके अपनी जो है राजा ने अपनी पूरी सेना जो है पृथ्वी पर फैला दी। और
अब जो चरित्र उन्होंने किया उसको मैं आपको बताता हूं। अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अब क्या होता है कि अयोध्यापुरी में जो है रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ जो हैं वहां राजा बन जाते हैं। दशरथ जी क्या होते हैं, वहां राजा बन जाते हैं अवधपुरी में। और जिनका नाम क्या है, वेद पुराणों में भी विख्यात है। जिनका नाम क्या है, वेदों में भी विख्यात है। राजा दशरथ जो थे धर्मज्ञ थे, धर्म के धुरंधर, धर्म के ज्ञाता और विशेष गुणों के भंडार थे। जो क्या करते थे, हृदय में भगवान सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान की भक्ति किया करते थे। और राजा दशरथ जो है भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। अब राजा दशरथ की जो थी कौशल्या सहित 3 रानियां थी और तीनों रानियां जो थी राजा दशरथ को अति प्रिय थी। और जो तीनों रानियां थी क्या थी, पवित्र आचरण की थी। उनका आचरण पतिव्रत धर्म को निभाने वाली थी, स्वच्छ आचरण वाली, बड़े विनीत स्वभाव की, जो पति के अनुकूल चलने वाली थी। और हमेशा जो है भगवान नारायण के, श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का उनको दृढ़ प्रेम था। भगवान के चरणों में उनको दृढ़ प्रेम था, भगवान के दृढ़ भक्त थे। तीनों रानियां भी भगवान नारायण की अटूट भक्त थी, भगवान में श्रद्धा रखने वाली और स्वच्छ आचरण वाली थी, पति के कहने पे चलने वाली थी, पतिव्रत धर्म को निभाने वाली थी।
आजकल आप देख रहे होंगे क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो उस समय की बात है। ये तो कलयुग है, यहाँ तो टुकड़े किए जा रहे हैं पति के, पैसे के लिए घर से भाग रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कौन है, क्या है, कैसा है, मेरा क्या होगा, भविष्य का नहीं सोच रहे हैं। पति को छोड़ के दूसरे के साथ भाग जा रहे हैं, कोई शादी के मंडप से ही भाग जा रहा, और अंत में उनकी क्या हो रही, दुर्दशा हो रही है। मायके वाले भी नहीं पूछ रहे हैं उनको। ऐसे हमारी भारत की नारियां, कुछ सभी नहीं, कुछ आप हमेशा ही देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आज फलाने खान के साथ भाग गई, आज अरने अहमद के साथ भाग गई, और बाद में पता चल रहा है कि खान साहब ने भी। या तो हमारे धर्म से चलो या भगवानपुरी जाओ। तो इस प्रकार से आजकल के इस कलयुग में भी देख रहे होंगे आप। और वो सतयुग कैसा रहा होगा, वो द्वापर कैसा रहा होगा, वो त्रेता कैसा रहा होगा। इस कलयुग के प्रथम चरण तक ही नारी आचरण या पुरुष आचरण सब बहुत ही बढ़िया थे, बहुत सुंदर थे। लेकिन अब वालों को ज्यादा ही कलयुग आ गया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इन लोगों को ज्यादा ही कलयुग आ गया है। तो मेरा सभी भाई बहनों से, बालकों से, बालिकाओं से मेरा अनुरोध है कि अपनी बुद्धि विवेक को ठीक करिए। माता पिता किसी के अहित के लिए नहीं कहते हैं। माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र हो या पुत्री हो, बहू हो या बेटा हो, सब अच्छे से रहें। उनको क्या चाहिए होता है, वो जो भी कमाते हैं अपने जीवन में गधे की तरह लगे रहते हैं, और अपनी जो कमाई है, जो उनकी पूंजी है, वो सर्वस्व तुम पर न्यौछावर कर देते हैं। और उनके समझाने पर भी आप लोग जो हैं उल्टी राह पकड़ लेते हैं, उनका कहना नहीं मानते। ये तो हमारा कहना कह ही नहीं रहे हैं, हमारी भलाई के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो कभी भी जो है माता पिता अपने पुत्र या पुत्रियों की अहित में कभी नहीं कहेंगे, हमेशा उनके कहने पर चलिए। हाँ, जो माता या जो पिता अगर गलत शिक्षा दे रहा है तो आप वहां पर भी आप अपना बुद्धि विवेक का कार्य कर सकते हैं। अब कोई माता अपनी पुत्री को कहे कि नहीं ससुराल नहीं जाना है, यहीं रहो, अब यहीं रहो, तो घर में जो बहू आएगी वो कहाँ जाएगी। क्योंकि हमेशा याद रखना साथियों, जहां ननद और भाभी एक साथ रहते हैं वो घर कभी आबाद नहीं होता है, हकीकत है ये। चाहे वो कितने भी शिक्षित हैं, कितना भी उनमें प्रेम रहेगा, लेकिन आपस में मन मुटाव तो जरूर रहेगा।
मन में तो जरूर रहेगा। तो कभी भी वो काम मत करिए जिस काम से अपना भी घर बर्बाद हो और दूसरे का भी घर बर्बाद हो। अपने घर को भी बनाने की सोचिए और दूसरे के घर को भी बनाने की सोचिए। तो स्त्री के जो चरित्र थे पहले, आज जो है किसके कहने पे चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमारी हमारी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए हम लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो कभी भी जो है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, माता पिता का कहना माने, सास ससुर का कहना माने, अपने परिवार को बनाइए, अच्छी राह पे चलिए, तभी परिवार बनेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है, कुछ दिन रहेगा बाकी टूट जाएगा। धन लक्ष्मी ऐसी चीज है जो आती जाती रहती है। पैसे का धन का लोभ मत करिए। परमात्मा ने जो है इंसान को बनाया है, उस इंसान से प्रीति रखिए। पशु हैं उनसे प्रीति रखिए, अबोध हैं। वो काम करिए जिससे आपको सतमार्ग मिले। ये दुराचरण मत करिए, बुरे आचरणों को मत अपनाइए। तो यहां पर भी कह रहे हैं कि जो राजा दशरथ हुए अवधपुरी के, तो उनकी भी 3 रानियां थी। वो परम पतिव्रता, पति के कहने पे चलने वाली, भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले, भगवान की परम भक्त। और इस प्रकार जो है अब दशरथ राजा बन जाते हैं और राजा की 3 रानियां होती हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयाऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अब जब राजा के 3 विवाह हो गए, 3 रानियां हो गई, लेकिन काफी समय बीत गया और राजा को ग्लानि माने दुख, राजा को मन ही मन दुख होने लगा कि मैं इतना बड़ा राजा होकर के भी जो है मेरे पुत्र नहीं हैं। काफी समय बीत गया, राजा के पुत्र नहीं हुए। तो राजा को मन ही मन में क्या होता है, दुख होता है कि मेरे पुत्र नहीं हुए हैं। और राजा तुरंत उठ करके अपने गुरुओं के पास चला जाता है और गुरुओं के चरणों में प्रणाम करके उनसे विनती करता है कि हे गुरुदेव, काफी समय बीत चुका है और मेरे
घर में पुत्र रत्न पैदा नहीं हुआ है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं। धरऊं धीर हो है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भया हारी। निज दुख सुख सब गुरु सुनाई, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाई। धरऊं धीर हो है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अब राजा ने जब गुरु वशिष्ठ जी को अपना सारा दुखड़ा सुना दिया, अपने सारे दुख सुख जो भी थे वो गुरुओं को सुना दिए। अब वशिष्ठ जी जो है राजा को समझाते हैं, और वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आप अपने मन में जो है धीर रखिए, धीरज बांधिए, दुखी मत होइए। आपके घर में जो है 4 पुत्र होंगे। आपके घर में क्या होंगे? 4 पुत्र होंगे, और जो तीनों लोकों में क्या होंगे? प्रसिद्ध होंगे। और वे 4 पुत्र कैसे होंगे? जो भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे, उनके भय को हरने वाले होंगे। अब इस प्रकार से जो है वशिष्ठ जी जो है राजा दशरथ को धीर बना रहे हैं। श्रृंगी है रसही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु करलीने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु करलीने। अब क्या करते हैं कि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके क्योंकि वशिष्ठ जी जो थे रघुकुल के क्या थे? कुल गुरु थे। अब वशिष्ठ जी ने क्या करा? श्रृंगी ऋषि को बुला करके जो है राजा दशरथ के यहाँ क्या कर दिया? पुत्र कामेष्टि, पुत्र की इच्छा के लिए जो है यज्ञ करवाया। और जब मुनि सभी जो यज्ञ में बैठे थे, उन्होंने जब भक्ति पूर्वक जो है अग्नि में आहुति दी, जो हम जौ तिल वगैरह जो हवन सामग्री डालते हैं तो उसकी आहुति दी जाती है, घी की आहुति दी जाती है। तो इस प्रकार से जब मुनियों ने जो है यज्ञ में
प्रेम सहित आहुतियां दी, तो वहां क्या होता है, अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। और अग्निदेव जो है अपने हाथ में चोरू मतलब हविष्यान खीर, अपने हाथ में ये लगा लो कि आप कि खीर लेकर के, हविष्यान खीर तो एक विशेष प्रकार की खीर है, देव भोग है वो, तो खीर, तो खीर लेकर के जो है अग्निदेव प्रकट होते हैं। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा, यह सभी बाटी देहूं नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। अब क्या कहते हैं, वशिष्ठ जी ने जब अग्निदेव प्रकट हो गए तो वशिष्ठ जी ने जो है अपने हृदय में कुछ विचार किया, सोचा, और दशरथ से कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम्हारा यह सब काम जो है सिद्ध हो गया है। अब तुम्हारा ये काम जो है सिद्ध हो गया है। अब तुम जा करके अपने घर जा करके जो है, जो ये हविष्यान खीर है, जो ये पायस है, पकवान है, जैसा तुम उचित समझो, जैसा तुम उचित समझोगे उसी प्रकार से हिस्से बना करके उनको बांट दो, उतने भागों में उस हिसाब से बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाय, परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाय। तब अदृश्य भय पावक, पावक मतलब अग्निदेव, अग्नि, तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाय, परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाय। अब उसके बाद क्या होता है, जब अग्निदेव जो है खीर दे देते हैं तो उसके बाद अग्निदेव जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और राजा दशरथ जो हैं अपने मन ही मन परमानंद, परम आनंद, तो परम आनंद की अनुभूति कहाँ होती है, हृदय में, परम आनंद। तो राजा दशरथ जो है मन ही मन जो है बहुत अति प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें जो है आनंद की अनुभूति होती है। और वो इतने प्रसन्न हो गए, कुछ उस आनंद का कोई पार नहीं था, क्योंकि पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा
राजा दशरथ को थी, वो क्या हो गई थी, पूर्ण हो गई थी। वैसे तो हर इंसान को भी जो है पुत्र कामना होती है। स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य वो है जो स्त्री पुत्रवती होती है। उसका ही हर जगह पे क्या होता है, सम्मान होता है। यही सबसे बड़ा सौभाग्य परमात्मा ने जो है स्त्री को दिया है, सबसे बड़ा धन दिया है, पुत्र प्राप्ति, पुत्रवती। तो राजा दशरथ जो है मन ही मन जो है परम आनंद को प्राप्त करते हैं। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, अभय भाग आधे कर लीना। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अब जब राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया तो कौशल्या माता सहित जो है तीनों रानियां वहां आ गई। अब राजा दशरथ जी ने क्या किया कि आधा भाग उस खीर का कौशल्या माता को दे दिया और आधे भाग का आधा आधा करके सुमित्रा और कैकेयी को खिला दिया। और क्योंकि कौशल्या माता जो थी उनकी जो तपस्विनी पत्नी थी तो वो तो कई जन्मों से जो है कई रूपों में राजा दशरथ के साथ में अवतरित हो रही थी, जन्म ले रही थी अदिति। अब इस प्रकार से जो है राजा दशरथ क्या करते हैं कि उस खीर का आधा हिस्सा तो कौशल्या माता को दे देते हैं और आधे हिस्से का आधा आधा करके सुमित्रा और कैकेयी को दे देते हैं। अब इस प्रकार से कैकेयी कहा नृप सो देऊं, रयोशो अभय भाग पुनि भयहूं। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीनी सुमित्र ही मन प्रसन्न करई। अब उनमें से जो है एक भाग कैकेयी को और एक जो है सुमित्रा को दे देते हैं और फिर राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथों में रख के उनको दे दिया और उनको जो है इस प्रकार जब वो
पायस मिल जाता है, वो भोजन मिल जाता है, वो खीर मिल जाती है, तो सभी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भये हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब जब वो अग्निदेव की दी हुई खीर खा लेती हैं तीनों नारियां, तो वो क्या करती हैं, गर्भ धारण कर लेती हैं, गर्भवती हो जाती हैं। और जब वो गर्भवती हो जाती हैं तो वो परम सुख को महसूस करने लगती हैं, उन्हें परम आनंद हो जाता है। और जिस दिन से माता कौशल्या के गर्भ में भगवान नारायण ने शिशु रूप धारण कर दिया, माता कौशल्या के गर्भ में भगवान नारायण ने क्या कर दिया, शिशु रूप धारण कर लिया। तो उस दिन से क्या हुआ, गर्भ में आने से ही तीनों लोकों में क्या हो गया, खुशियां छाने लगी, सुख प्राप्त होने लगे लोगों को भी। तो ये भगवान श्री हरि विष्णु की एक माया है, अपनी लीला से जो है माता कौशल्या के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हो गए। मंदिर महासव राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गया हूँ, जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयाऊं। मंदिर महासव राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गया हूं, जय ही प्रभु प्रकट सो अवसर भयाऊं। अब ऐसा लग रहा था शोभा से, शोभा मतलब उनकी सुंदरता, रानियों की सुंदरता, उनकी सुशीलता, और जो तेज उनके मुख पर मंडल पर था, ऐसी रानियां जो थी महल में सुशोभित हो रही थी। और धीरे धीरे जो है समय बीतता गया, उन्होंने जो है सुखपूर्वक से जो है समय बिताया। और अब वह अवसर भी आ जाता है जिसमें प्रभु को प्रकट होना था, प्रभु को प्रकट होना था। जो लगन ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल।
जो लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल चर और अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। अब वो योग, वो लग्न, वो ग्रह वार और तिथि सभी उन अनुकूल हो गए। जबकि भगवान राम ने जन्म लेना था तो सभी जो है अनुकूलित हो गए कि अब रामचंद्र जी को जो है जन्म लेना है, भगवान नारायण का मनुष्य अवतार होना है। तो इसलिए ये सब जो है योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथियां सभी अनुकूल हो गई और जड़ चेतन सब हर्षित हो गए, हर्ष से भर गए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म जो है सुख का ही मूल है। परमात्मा सबको सुख देने वाला है, तो उस परमात्मा को मनुष्य रूप में जन्म लेना है। अब वो तिथि लग्न आ गया है और सभी हर्ष विभोर हो रखे हैं। तो जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल से जो है राम जन्म की कथा मैं आपके सामने रखूंगा।